जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुक़दान है। इज़हार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप को बंद किया गया, मीडिया पर दबाव है, तकरीर कट कर नशर हो रही है। उमर अयूब का 2024 के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, उम्मीदवारों को उठाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया आज वो कहाँ है। यही वो हालात हैं जो 6 जजेस ने लिख कर चीफ जस्टिस को भेजा है। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू और आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसहाक डार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। होश के नाखुन लोग खाई में जा रहे हो। मुल्क गैर मुतवक्किया हालात की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। मुआहिदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से ज़ायद यूनिट 6 रुपए फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी। आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो चाहते थे मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हमारा असर है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भारत का भी असर है। आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे उसे हमने मुस्तकिल कर दिया है। कहा कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। PTI इतने घिनौनी जराइम के बाद भी माफ़ी नहीं मांग रहे। तोशाखाने से चीज़ें और लोगों ने भी ली होंगी, लेकिन बानी PTI वाहिद आदमी है जिसने इसे कारोबार बना लिया और करोड़ों रुपए कमाए। मैंने उस पर ज़कात के पैसों से सरमायाकारी का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने मुझ पर हद तक इज्जत का दावा कर दिया। अब ये लोग खुद अदालत से भाग जाते हैं, इनका वकील भी नहीं आता, जबकि मैं पेश होता रहता हूँ। ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज़ हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुताल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, IB, FII को नोटिस किए। अदालत ने PTA फेवरा को भी नोटिस किए थे। 27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहत शहजादी और फराह गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सूबाई वजीर शजील मेमन, उनकी फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वाबडा का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं।